शिव सचेता को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। बोली में नहीं चलेगा तो शिव आपके गुरु। इट मस्ट रिफ्लेक्ट इन योर एक्शन ऑल्सो, बिहेवियर ऑल्सो। यानी आपके आचरण और आपके व्यवहार में भी तो दिखना चाहिए। मन अगर पकड़ लेगा तो सब जगह खींच देगा इसको, लेकिन मन ने ही नहीं पकड़ा है और पकड़ेगा मन। और शरीर के बाद भी मन हमारे आपके साथ रहता है। शरीर छूट जाता है तब भी उस जीवात्मा के साथ मन रहता है, और मन काम करता है कर्म फल के ईंधन पर। कर्म फल में जो फ्यूल डाला हुआ है, जो पेट्रोल डाला हुआ कर्म फल का, उसी पर ये मन काम करता है। और आत्मा तो निष्क्रिय है, निरपेक्ष है, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। आती है तो प्राण आते हैं, जाती है तो प्राण चले। लेकिन मन वहां लगा रहता है। जब तक वो शिव नहीं होगा, जब तक मन बेमन नहीं होगा, ये शिव होगा ही। हम लोग नहीं कहते हैं कि हम लोग शिव होंगे, शिव होंगे करेंगे क्या? रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, हमें चीनी होने चाहिए ना, हमको चीनी नहीं बनना। हमें चीनी होने चाहिए ना, हमें चीनी खाते चाहिए। मैं चीनी खाना चाहता हूँ, चीनी बनना नहीं चाहता। साला दूसरा कोई खा जाए। और इसीलिए आपके 3 सूत्र, शिव में तो 1 सूत्र दिए। शिव में 3 सूत्र थोड़े ही दिए, 1 सूत्र दिया। लिखा भी हुआ 3 सूत्रों में, 1 सूत्र में, यह गुरु आदेशित कर्म है। यानी दूसरों को शिव से बनाना गुरु आदेशित कर्म है। गुरु का बस एक ही सूत्र है, बाकी पहला और तीसरा आप सोचिए तो जरा। शिव बोलेगा, आप बोलते हैं किसी को कि हमको प्रणाम करो, किसी को बोलते हैं कि तुम आया हमको प्रणाम नहीं किया, किसी को बोलते हैं आपको शर्म आती है कि सारा पूजे के हम ढेर काबिल है तभी नाम बोल रहे हैं प्रणाम नहीं किया। किसी से कहिएगा कि हमसे दया मांगो, खराब लगता है। तो गुरु क्यों कहेगा कि दया मांगो और प्रणाम करो? गुरु तो काम बताएगा कि डू इट, करो इसको। शिव ने कहा जाओ दूसरों को शिव से बनाओ, ठीक है बोल के ही बनाएंगे। आए हमने कहा बोल के शिव चर्चा करिए, करना ही है। बोल के आप शिव से बनाइए। शिव से बनाने का प्रयोजन हवा हो गया, शिव चर्चा हावी हो गई। शिव चर्चा करते हैं इसीलिए कि आप अच्छा बोलते हैं। शिव चर्चा करते हैं इसीलिए कि आपको सम्मान मिलता है। शिव चर्चा करते हैं इसलिए कि आपको मंच मिलता है, बाकी लोग नीचे बैठते हैं, आप फिर अपने काबिल पूछते हैं। मन आपका समझता है, हर एक का मन समझता है। वो प्रयोजन ही खत्म हो गया। जिस प्रयोजन, जिस उद्देश्य से गुरु ने कहा, वो उद्देश्य ही खत्म हो गया। हाँ, सबको मैं नहीं कहता, बहुत सारे लोग हैं, कम से कम लाख लोग तो जरूर हैं जो सही प्रयोजन से शिव गुरु चर्चाएं करते हैं। अब फटाफट वो जो निकलता है वो तो करेगा ही करेगा, ससुर करेगा, उसको भाषण नहीं देना है, 2 मिनट 3 मिनट का भी को समय देना। फटाफट जो करता है वो ठीक है, लेकिन जो मंचासीन होते हैं, मंच पर बैठते हैं, उनमें ये खामियां आती हैं। वो प्रयोजन भूल जाते हैं, काम याद रहता है। एक आदमी को कहा गया, किसी व्यक्ति या महिला को कि बढ़िया से आज खाना बनाओ। कहा तो गया खाना बनाने को ना, खूब बढ़िया उसने खाना बनाया, खूब मेहनत से बनाया, लगन से बनाया, और खाना वाना बना के सब ने एक गुट की रस्म कर दिया। खाना बनाने के जिसने आदेश दिया उसने पूछा खाना बन गया? कहा कि बन गया। 4 घंटा पसीना पोंछते पोंछते परेशान है, इतना सुंदर बना है कि खाने को दीजिए तो सारा किरासन। यानी काम याद रहा, प्रयोजन भूल गया। प्रयोजन तो था कि हम भी खाएं, तुम भी खाओ और लोग भी खाएं प्रेम से, इसीलिए बनाओ। नहीं, खाना बनेगा लेकिन किरासन तेल डालेंगे। शिव चर्चा होगी लेकिन प्रयोजन बदल जाएगा। ऐसा नहीं होना। प्रयोजन सामने रखिए तब काम करिए, उद्देश्य सामने रखिए तब काम करिए। जीवन को तब चलाइए, आगे बढ़ाइए जब लक्ष्य सामने हो, कहाँ जाना है, क्या करना है।
लक्ष्य विहीन जीवन कोई जीवन ही नहीं, उद्देश्य विहीन जीवन कोई जीवन ही नहीं।